अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने करने हैं डैम्स पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के डैम्स करेंगे आज हम। और सबसे पहले जो पाकिस्तान का बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम। ठीक है, नंबर 1 पे तरबेला डैम है हमारे पास। और बिगेस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, और ये हमारा दरियाए सिंध पर है। और इसके बाद जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई थी वो 1968 में हुई थी और 1974 में ये जो है मुकम्मल हुआ था। 1968 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1974 में ये मुकम्मल हुआ था। 1974 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट आई है वो 1497 बिलियन डॉलर आई है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। 1497 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट याद रखनी है। इसकी हाइट जो है 485 फीट है और 148 माइल्स है। ठीक है, हाइट इसकी जो है फीट्स में 485 है और माइल्स में जो है इसकी हाइट जो है वो 148 सॉरी 485 फीट्स है और 140 हाँ 148 बनती है, ऑलमोस्ट 148 माइल्स बनती है। फीट्स में 485 है, ये 148 माइल्स बनते हैं। माइल्स में ये 148 है। ठीक है, और लेंथ इसकी जो है ऑलमोस्ट 9000 फीट है। इसके माइल्स आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, 900 फीट है। अच्छा, ये हरीपुर में है। इन हरीपुर, और तकरीबन ये जो हरीपुर से है डिस्ट्रिक्ट जो हरीपुर जो है ये डिस्ट्रिक्ट केपी का है और ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद की तरफ है। ठीक है, हरीपुर केपी का डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो है 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद। अच्छा, ये आप लोगों ने याद करना है। और इसके अलावा जो है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है ना वो 13.69 क्यूबिक किलोमीटर है। टोटल कैपेसिटी इसकी है 13.69 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार कमीशन पूछता है। और ये हाइड्रो पावर का बड़ा सोर्स है। हाइड्रो पावर का जो है बड़ा सोर्स है।
हाइड्रो पावर, बिगेस्ट सोर्स। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा? हाँ, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, और हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी भी है, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तरबेला डैम में से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डैम की तरफ चलते हैं। तरबेला के बाद है हमारा वार्षक डैम। अच्छा, तरबेला के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये जो सारे मैंने बताए हैं ये सब के सब ऑलमोस्ट पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डैम्स हमारे होंगे उनके कुछ कम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट डैम जो दूसरा है वो है वार्षक डैम। वार्षक डैम जो हमारा है वो काबुल पर है, दरिया काबुल पर है और पेशावर में है, लोकेटेड ऑन रिवर काबुल। इन पेशावर केपी के। ये इसकी लोकेशन है, और ये सबसे छोटा डैम है, स्मॉलेस्ट डैम है, और ये पहला डैम है जो पाकिस्तान में बनाया गया था। स्मॉलेस्ट डैम। ठीक है, बस इसके यही क्वेश्चन है। फर्स्ट डैम बिल्ट बाय पाकिस्तान, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फर्स्ट डैम बिल्ट बाय पाकिस्तान। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नंबर 3 पर है तांदा डैम। तांदा डैम, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि ये केपी में है और कोहाट टोई रिवर पर है। ठीक है, कोहाट में, इन केपी के और ये कोहाट टोई रिवर पर है। कोहाट टोई रिवर इन कोहाट। बस इसकी यही इंफॉर्मेशन काफी है। हम नेक्स्ट डैम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गाजी बरोठा डैम है। ठीक है, गाजी बरोठा डैम। अच्छा, ये अटक और पंजाब के दरमियान में है, बिटवीन अटक एंड पंजाब। और सवाबी और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में, एट सवाबी एंड हरीपुर डिस्ट्रिक्ट। केपी के में, क्योंकि सवाबी और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो केपी में आते हैं। ठीक है, और ये दरिया सिंध पर है। और इसके अलावा इसकी जो है पावर जनरेटिंग कैपेसिटी पूछी जाती है। पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, वो 1450 मेगावाट है।
बस इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा बलूचिस्तान का डैम है वो है वली तंगी डैम। अच्छा, ये बलूचिस्तान में है। अच्छा, ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वाक़या है। हाईएस्ट ऑलमोस्ट इसकी एलिवेशन है 8,350 फीट। 8,350 फीट इसकी एलिवेशन है। नेक्स्ट हमारा जो डैम है वो दाशू डैम है। दाशू डैम। अच्छा, ये दरिया सिंध पर है। ऑन इंडस रिवर इन केपीके कोहिस्तान। इन केपीके कोहिस्तान। बस इसके बारे में और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मंगला डैम। मंगला डैम। अच्छा, मंगला डैम में से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये झेलम रिवर पर है। ऑन झेलम रिवर। ठीक है। और ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर में है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर में। ये 1961 में जो है स्टार्ट हुआ था और 1967 में जो है कंप्लीट हुआ था। 1961 में स्टार्ट हुआ था और 67 में कंप्लीट हुआ था। और ये तकरीबन जो है 147 मीटर और 482 फीट है। और इसके अलावा तकरीबन जो है इसकी वाटर स्टोरेज जो है वो 1242 फीट मैक्सिमम वाटर स्टोरेज लेवल है उसका। 1242 फीट मैक्सिमम स्टोरेज लेवल है। और इसमें जो कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है वो 1150 मेगावाट की गई है, ठीक है। और इस डैम के 5 टनल हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसके 5 टनल हैं। और जो है एवरी 10 यूनिट ऑफ डैम कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट की जो है कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हमारा है खानपुर डैम। खानपुर डैम। इसका बस यही याद रखना है कि ये हारो रिवर पर है और केपी में है, हरिपुर में। ऑन हारो रिवर इन केपी के हरिपुर। इसके बाद हमारा जो है अखोड़ी डैम है। अखोड़ी। अखोरी भी कहते हैं इसको, अखोड़ी भी कहते हैं। अखोरी डैम।
ये भी हारो रिवर पर है और तकरीबन जो है अटक के 28 मीटर ईस्ट में है ऑन हारो रिवर। ट्वेंटी एट ईस्ट ऑफ अटक। ठीक है, इसको प्रपोज डैम भी कहते हैं। बस इसके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रावल डैम। रावल डैम ये 1962 में तमीर किया गया था कुरांग रिवर पर इस्लामाबाद में। इसकी यही इंफॉर्मेशन जो है इनफ है। बिल्ट इन 1962 एंड ऑन कुरांग रिवर, ऑन कुरांग रिवर इन इस्लामाबाद। इन इस्लामाबाद। ये हमारे 10 डैम हो गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कालाबाग डैम। कालाबाग डैम ये भी प्रपोज डैम है। ठीक है, और ये इंडस रिवर पर है और मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में है। इन मियांवाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसकी जो प्रपोज्ड कैपेसिटी है वो 3600 मेगावाट है। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, 3600 मेगावाट है। ठीक है, और ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट। बस इसके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा है हब डैम। हब डैम। हब डैम जो है ये तकरीबन जो है 56 किलोमीटर कराची वाली साइड पर है। सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे आता है और ये कंप्लीट हुआ था 1981 में और हब रिवर पर है। 1981 में कंप्लीट हुआ था। ऑन हब रिवर और 56 किलोमीटर फ्रॉम कराची। सिंध एंड बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है। ऑन सिंध एंड बलूचिस्तान बॉर्डर। बस हब डैम की यही जो इंफॉर्मेशन है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डैम आता है सिंध में वो है नाई गज डैम। नाई गज डैम। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस यही एक काफी है। नाई गज डैम जो है हमारा सिंध में है बस। फिर नारी बोलान है। नारी बोलान डैम ये हमारा 13वें नंबर का है। 14वें नंबर का जो है नारी बोलान डैम।
ये सिब्बी और बलूचिस्तान की जो है जमीनों को इरिगेट करता है, इरिगेट्स लैंड इन, इरिगेट्स लैंड इन सिब्बी इन बलूचिस्तान। इसका भी बस यही एमसीक्यू आ सकता है, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास मीरानी डैम है, मीरानी डैम। मीरानी डैम जो है ये दश्त रिवर पर है। ठीक है, और इसके बाद जो है दश्त रिवर के अलावा ये भी आपको आ सकता है इन बलूचिस्तान, इन बलूचिस्तान। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैच है, तुर्बत और कैच का जो है ना सेंटर है। और इसकी जो लेंथ है वो 3350 फीट है, 3350 फीट लेंथ। बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर है फिर इसके बाद दया मीर भाषा डैम है, नहीं, सब्जाकी डैम है। ये जोहब रिवर पर बलूचिस्तान में है। सब्जाकी डैम है ऑन जोहब रिवर, बलूचिस्तान। ठीक है, इसका बस यही क्वेश्चन ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। फिर आएगा हमारे पास जो है दया मीर भाषा डैम। दया मीर भाषा डैम। ये इंडस रिवर पर है, और इसके अलावा जो है इसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 4500 वाट है। पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। और इसके अलावा जो है, अच्छा, 3500 नहीं 4500 है, सॉरी, 4500। और इसकी जो ग्रोस कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज है वो 7.3 MAF है, 7.3 MAF। और इसके अलावा जो है ये 10 साल में तकरीबन मुकम्मल हुआ था। और हाँ, ये जो है इनेगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन 15 जुलाई 2020। ठीक है, इनेगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान।
अच्छा, इसको 10 साल लगेंगे कंस्ट्रक्ट होने में, और इमरान खान ने जो है वो किया था, इसको इनॉग्रेट किया था, और 2030 तक जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक है।